शुरू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटा एडवांस क्लासेस। और एटा एडवांस क्लासेस में हम सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करा ही रहे हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। और अभी इसमें जो कोर्स चल रहा है अभी सीटेट का बाल विकास, इसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके कुछ टॉपिक हो गए हैं। ये देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हो गए हैं। हमने देखा था सिलेबस शुरू में भी कि हमने कुछ टॉपिक इसके कर लिए हैं। तो इसके फर्स्ट सेक्शन में हमने बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट में जो इसकी फर्स्ट यूनिट है, जो सेक्शन है, उसमें हमने 15 मार्क्स का है, जिसमें हमने ये फर्स्ट जो है विकास का संप्रत्यय अवधारणा और अधिगम और के साथ इसका संबंध, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कंप्लीट कर लिया। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, इसको हम देख चुके हैं। हेरिडिटी इन्वायरमेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा। आनुवंशिकता और पर्यावरण, जो आज का टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया, इसको हम देखेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया को आज देखेंगे। उससे पहले एक आपको, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक सूचना है। कि यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, ये न्यूज़पेपर में आया था कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होंगी। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, सूचना आई है, तो आप सभी को, आप अवगत भी होंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि यूपी पुलिस की जो 62,000 पुलिस में भर्तियां होंगी, जो हमारे एटा एडवांस क्लासेस में ऑलरेडी बैच चल रहे हैं और स्पेशल नया बैच भी शुरू होगा, तो आप एनरोल कीजिए, क्योंकि पहले से तैयारी करना जरूरी है। भर्तियां कम आ रही हैं, निश्चित आ रही हैं, तो उसमें अवसर को हम नहीं छोड़ें, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो इसको आप ध्यान में रखें, संज्ञान में रखें कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां आ रही हैं, तो उसको आप, बैच हमारा शुरू हो चुका है, तो आप इसमें एनरोल करें। तो हमने ये देखा था कि हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट तक हमने देख चुके हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हेरिडिटी एनवायरनमेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हो गया, डिटेल्स में हमने पढ़ा, डिटेल में बहुत डीप में जाके पढ़ा है, वीडियो आप देख सकते हैं। और आज होगा सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया देखेंगे। अच्छा, एक थोड़ा सा इशू हो गया था लास्ट वीडियो में, हम जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आई थी, तो उस चीज को हम एक बार देख लेते हैं कि वो लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया था जिसमें वॉइस इंटरप्ट हो गई थी, डिस्टर्ब हो गई थी। तो इसको लास्ट क्वेश्चन को एक बार हम तेजी से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था, एक जीन के जो लक्षण एक पीढ़ी में अप्रभावी रहते हैं, यानी कि डोमिनेंट नहीं रहते होते हैं, वे अगली पीढ़ी में प्रकट हो सकते हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि एक बच्चे को, एक शिशु को माता पिता से जीन्स मिलते हैं। हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति के पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में जीन एंड एनवायरनमेंट का ही योगदान होता है। तो जीन जो माता पिता से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स को पेरेंट्स के पेरेंट्स से मिलते हैं, तो जो गुण है, जीन के थ्रू जो गुण प्राप्त होते हैं, तो कुछ गुण होते हैं कि एक पीढ़ी में दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, प्रकट होते हैं। कुछ गुण होते हैं जो पीढ़ी में किसी में नहीं दिखाई देते, प्रकट होते हैं, विजिबल नहीं होते, वो अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी पिछले वीडियो में भी, फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एक इजी एग्जाम्पल, कि फॉर एग्जाम्पल माता पिता हैं किसी बच्चे के, उनकी एवरेज हाइट है 5 फुट या 5.5 फुट के आसपास, अराउंड, कुछ भी आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। बट बच्चे की हाइट अच्छी हो गई, 6 फुट के आसपास हो गए अराउंड, तो ये रीजन हो सकता है कि बच्चे के ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या मैटरनल, माता के संदर्भ में, माता के परिवार की क्षेत्र में की तरफ से नाना नानी की हाइट हो, उनकी हाइट ज्यादा हो, तो वो वाले गुण तीसरी पीढ़ी में दिखाई दे जाते हैं। तो यही समझने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, जानने का कोशिश कर रहा है
कि एक जीन के जो लक्षण एक पीढ़ी में अप्रभावी रहते हैं, नहीं दिखाई देते, वो अगली पीढ़ी में प्रकट हो सकते हैं। तो ये सिद्धांत क्या कहलाता है? हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र वर्गीकरण कहलाता है। सेकंड है सेग्रेगेशन एंड डोमिनेंस, अलगाव और प्रभुत्व। सी आपका ऑप्शन है, सी ऑप्शन है स्थानांतरणीयता, ट्रांसफरेबिलिटी। और फोर्थ है डी है आपका, डी आपका ये कह रहा है, डी ये बताना, डी आपका कह रहा है जीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने देखा था कि इसका आंसर है अलगाव और प्रभुत्व। अलगाव और प्रभुत्व का सेंस कैसे है कि किसी पीढ़ी में वो अलगाव रहता है, मतलब अलग रहते हैं, सेग्रेट रहते हैं, दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते, लेकिन किसी पीढ़ी में वो विजिबल होते हैं। तो विजिबल कैसे होंगे? जब उन गुणों का, उन क्वालिटीज का प्रभुत्व हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा तो वो विजिबल होंगे, दिखाई देंगे, प्रदर्शित होंगे, वो पर्सनैलिटी में किसी भी बच्चे के विजिबल होंगे। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी, बी ऑप्शन, अलगाव अप्रभुत्व। ठीक है, अब हम अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया, हम सभी व्यक्ति, हम सभी लोग समाज में रहते हैं, और समाज में रहते हैं तो हम समाज में जब इसके साथ समायोजन करते हैं, इसके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। एक बच्चा जन्म लेने के बाद किस तरह से वो समाज से अंतरक्रिया करता है, सामाजिक प्राणी बनता है, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया को इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं। हम सब जानते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, सभी मानव अर्थ पे रह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स में अब तक तो सिर्फ यही जानकारी है जो अभी है कि हम इस अर्थ पे ही जीवन है। तो ये अर्थ है, और अर्थ पे बहुत से लोग रहते हैं, वो सब एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं। आपने ये लाइन सुनी भी होगी कहीं ना कहीं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी से सेंस क्या है, अर्थ क्या है इसका? कि मनुष्य समाज में रहता है, समाज का अंग है, समाज के जिस समाज में रहता है, जो सोशल कल्चर उसकी होती है, सामाजिक संस्कृति होती है, उन मूल्यों का पालन करता है, उसको अगली पीढ़ी को प्रदान करता है। तो इसको कुछ डेफिनेशन के माध्यम से हम और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जीवन जीने का, जीवन लाइफ है, जीवन, हम अपने जीवन को, लाइफ को क्या करते हैं? जीते हैं। तो वो जीने के कुछ नियम होते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं कुछ उसके मापदंड होते हैं। तो जीवन जीने का एक नियम है सामाजिकरण। तो सामाजिकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या है, कि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस कल्चर में रह रहे हैं, उस समाज के, जिसके समाज के हम भी भाग हैं, एक बच्चा भाग है, उसका पार्ट है, तो उसके कुछ अपने नियम्स हैं, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं। तो जीवन, और वो नॉर्म्स किस पर्पस से हैं, किस उद्देश्य से हैं? जीवन को जीने के लिए हैं, लाइफ को जीने के लिए हैं। तो जीवन जीने का एक नियम है, वो क्या है? समाजीकरण है। सामाजिकरण की प्रक्रिया व्यक्ति का सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास हमने डेवलपमेंट में पढ़ा कि डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट हैं, कई क्षेत्र हैं। तो डेवलपमेंट का जो सामाजिक, समाज के रूप में, समाज के क्षेत्र में, या सामाजिक जो डेवलपमेंट है वो सामाजिक विकास है। इसका तात्पर्य व्यवहार के सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीकों, स्वीकृत सामाजिक भूमिकाओं और विकासशील सामाजिक दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं ये? ए रूल ऑफ लिविंग इज सोशलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इट सिंपली रेफर्स टू एक्वायर द सोशली अप्रूव वेज ऑफ बिहेवियर। सामाजिक रूप से स्वीकृत मानक हैं, जो मापदंड हैं
कि समाज में व्यक्ति रहता है तो समाज ने कुछ नियम जो माने हुए हैं उन्हें स्वीकृत किया हुआ है, उससे इतर अगर कोई व्यक्ति काम करता है, कोई बच्चा इतर काम करता है तो उसको निंदनीय माना जाता है, गलत माना जाता है। और कभी कभी वो अगर एक्सट्रीम है अगर, तो उन्हें अपराध की श्रेणी में भी माना जाता है। अलग अलग समाज के अलग अलग मूल्य हैं, मीन्स तो वो सोशली जो अप्रूव्ड हैं, सामाजिक रूप से स्वीकृत हैं, जो बिहेवियर व्यवहार अप्रूव्ड सोशली रोल्स एंड डेवलपिंग सोशल एटीट्यूड्स। ये बात जो कह रहा है, जो सेंटेंस ये बात कह रही है, कहना चाह रहा है, उसका मेन मतलब यही है कि समाज में रहते हुए किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के लिए जो समाज के स्वीकृत मापदंड हैं व्यवहार के जीने के लिए, क्योंकि जीवन जीने में व्यवहार किए जाते हैं, एक्टिविटीज की जाती हैं, तो उन एक्टिविटीज करने के कुछ स्वीकृत मानक हैं, वैल्यूज हैं, मूल्य हैं। तो वो मूल्य क्या हैं? वो सम्मिलित रूप से सामाजिक मूल्य हैं, समाज की जीवन जीने के तरीके हैं। Many of us believe that the way we behave is perhaps due to our genes, nature, while few others believe that the way we behave is due to how we are brought up, nature. हम में से कई लोग मानते हैं, हम में से कई लोग, सब मतलब समाज में कुछ जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजन है, विद्वान जन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनमें से बहुतों का मानना है, बहुतों की अलग अलग डिफर करते हैं व्यूज। तो हम में से कई लोग मानते हैं कि हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, हम मतलब कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जिस तरह से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, व्यवहार करता है, वह शायद हमारे जीन यानी प्रकृति, नेचर के कारण होता है, नेचर के कारण होता है। जबकि कुछ अन्य का मानना है कि हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं वह पालन पोषण का वह पालन पोषण के तरीके यानी प्रकृति के कारण होता है। मीन्स ये कहना ये चाह रहे हैं कि व्यक्ति जिस तरह से जीता है, व्यवहार करता है अपने डे टू डे लाइफ में, एक बच्चा जो सीखता है, कुछ लोगों की मानता है, कुछ लोग मानते हैं हम में से कि वो जिस तरह से व्यवहार करता है उसका शायद मेन कारण है या क्या है, जीन, प्रकृति, जो हमने पढ़ा था हेरिडिटी एनवायरनमेंट में कि जीन हेरिडिटी क्या है, प्रकृति है, निश्चित है, स्टैटिक है। तो वो प्रकृति के कारण है, उसकी नेचर के कारण है, जो उसे जीन से मिले हुए, वो उस वजह से उसका स्वभाव ऐसा है, उस तरह से उसके जीने के तरीके वैसे हैं। जबकि कुछ लोगों का मानना है, अन्य लोग का मानना है कि हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, बिहेव है किसी व्यक्ति का, वह पालन पोषण के तरीके यानी प्रकृति के कारण है। तो ये यहाँ जो पालन पोषण है वो नर्चर से है। नर्चर, पालन पोषण का मतलब यहाँ नर्चर है। ये हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग मिस्टेक है कि जीन यानी प्रकृति, जो उसका नेचर है, पालन पोषण प्रकृति का मतलब यह है नर्चर से है। ये चीजें सिर्फ आपको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, लाइन टू लाइन इसे याद रखने के लिए नहीं, समझने के लिए कि बेसिकली क्या मानना है लोगों का, सामाजिकरण किस तरह से होता है। तो अलग अलग ये कुछ व्यूज हैं, उसको समझने के लिए अच्छे से। तो सोशलाइजेशन क्या है, सामाजिकरण और क्या है, इस तरह से इसका एक व्यू पॉइंट है कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिकम ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सामाजिकरण क्या है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो समाज का भाग बनता है, पार्ट बनता है। तो उस पार्ट बनने की प्रक्रिया में, उस पार्ट बनने के दौरान वो क्या करता है, सीखता है। क्या सीखता है? कुछ जो नियम्स हैं, जो समाज के, जिस समाज में वो रह रहा है उसके नियम हैं, उन नियमों को वो अपने व्यवहार में डालता है, और वो सब क्या है, सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है। तो सोशलाइजेशन इंक्लूड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। और सोशलाइजेशन क्या शामिल करता है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। सोशलाइजेशन इज डन बाय पेरेंट्स,
सोशलाइजेशन माता पिता के द्वारा होता है, टीचर्स के द्वारा होता है, पीयर साथी समूह जो होते हैं उनके माध्यम से होता है, नेबर्स पड़ोसियों के माध्यम से, एंड एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो शैक्षिक संस्थान है और धार्मिक संस्थान है। धार्मिक संस्थान में मतलब उसका अर्थ शायद क्या है, संस्थान क्या, कि जो इंस्टीट्यूट है रिलीजियस इंस्टीट्यूट। रिलीजियस इंस्टीट्यूट का मीन्स क्या है कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, अन्य मान्यताओं के जो पूजा स्थल है, तो उनके माध्यम से भी सामाजिकरण होता है। तो इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन समाज का सदस्य बनने की सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो समाज के नियम, जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज ठीक है, क्या उचित है, अनुचित है, तो वो जो प्रक्रिया है उसको सीखने की प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कह रहे हैं। तो सामाजिकरण औपचारिक, फॉर्मल और अनौपचारिक दो शिक्षा को शामिल करता है। सामाजिकरण किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यम से, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों माध्यमों से होता है, शामिल करता है। सामाजिकरण जिस तरह से होता है, किन किन माध्यमों से होता है, माता पिता, पेरेंट्स के थ्रू, शिक्षकों के माध्यम से, टीचर्स के माध्यम से, साथियों जो पीयर्स हमने बात करी हिंदी इंग्लिश में सेम, साथियों के माध्यम से, बच्चे के साथ ही घर में किस तरह से अलग अलग बच्चों के अलग अलग पेरेंटिंग है उनसे वो सीखता है, साथियों के साथ, पड़ोसियों के साथ जहां हम रहते हैं, आसपास के लोगों के से इंटरेक्शन होने से, शैक्षिक और धार्मिक संस्थानों द्वारा किया जाता है। सामाजिकरण जो किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का जो सामाजिकरण होता है उसके विभिन्न कारक हैं। किन किन माध्यमों से होता है सामाजिकरण। अगली जो लाइन है वो ये कह रही है कि द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन begins from the birth of the child and ends with the death of the person। सामाजिकरण ये पूछ सकता है, जिस तरह से डेवलपमेंट आपने पढ़ा था, तो डेवलपमेंट कब होता है? डेवलपमेंट बच्चे के जन्म से पहले, यानी कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक बॉर्न टू टर्म चलता है डेवलपमेंट। तो सामाजिकरण भी क्या है? द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, एक बच्चे के जन्म से, और एंड कहां होता है? विद द एंड ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति के मृत्यु तक चलता है सामाजिकरण। ड्यूरिंग दिस टाइम वी लर्न वैल्यूज, इस दौरान में, इस पीरियड में, इस समय में कोई भी व्यक्ति क्या करता है? लर्न करता है, सीखता है वैल्यूज, बिलीफ एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। जिस समाज में वो रहता है उस समाज के रूल्स, रेगुलेशन, बिलीफ, मान्यताएं, ये सब सीखता है। इसको एक बार और हम हिंदी में देख लेते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाती है। बच्चे के जन्म से शुरू होती है। आप सिंपल भी समझ सकते हैं, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है तो वो समाज का पार्ट कैसे बनेगा बिना जन्म लिए? जबकि डेवलपमेंट में क्या है? डेवलपमेंट क्योंकि बच्चा जन्म लेने से पहले ही उसमें जीवन है, तो वो जीवन का जो विकास है वो माँ के गर्भ में ही शुरू होता है। क्योंकि पहले स्पर्म का अंडे से फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद से ही बच्चे के अंग प्रत्यंग बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए डेवलपमेंट बच्चे के माँ के पेट में ही शुरू हो जाता है। लेकिन समाजीकरण कब होगा? जब समाज होगा, और समाज कहाँ है? जीवन में है, प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष कहाँ है? जन्म लेने के बाद ही होगा। तो इसलिए रटने की इसमें रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। तो समाजीकरण कब होगा? बच्चे के जन्म से शुरू होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनाता है ऑप्शन में कि सामाजिकरण कब से प्रारंभ होता है, और ऑप्शन में ये दे देता है कि माँ के गर्भ से, या कोई जन्म के बाद, कुछ एक एज के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, तो इस तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से ही शुरू होती है और व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त होती है। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेने के बाद जीवन पर्यंत, होल लाइफ वो सीखता रहता है,
कुछ वैल्यूज बदलता रहता है, उनमें संशोधित करता रहता है, नई ऐड करता रहता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस दौरान हम समाज के मूल्यों को, व्यक्ति लगातार जो समाज के मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उनको, मान्यताओं को, बिलीफ, किन चीजों में बिलीव करता है समाज, किसको मानता है, किसको नहीं मानता, किसको गलत मानता है, और इन सब मापदंड हैं जो सॉरी नॉर्म्स हैं, जो मापदंड है, उनको क्या करता है, लगातार सीखता रहता है, उनमें बदलाव करता है, संशोधन करता है, लगातार सीखता रहता है। ठीक, इसको और हम देखते हैं, अलग एक आस्पेक्ट से देखते हैं कि समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण सम ऑफ द वैल्यूज, समाजीकरण की जब बात होगी, कहीं भी होगी, तो आप ध्यान रखेंगे कि समाज, जिस समाज में रह रहे हैं, या जिस समाज में भी व्यक्ति है या बच्चा है, उस समाज के कुछ अपने वैल्यूज हैं। तो हमेशा कुछ मूल्यों की बात होगी, बिलीफ बिलीफ कुछ मान्यताएं हैं जो समाज मानता है कि ये चीजें सही हैं, क्या ये चीजें ठीक नहीं है, ऐसा करना ठीक होता है, ऐसा करना ठीक नहीं होता है। कुछ अपने समाज के अपने अपने, हर समाज की कुछ मान्यताएं हैं, नॉर्म्स। तो इन ये शब्द आपको अवश्य ही मिलेंगे। क्या शब्द हैं? जो मूल्य है, विश्वास है, मापदंड है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक विश्वास की भावना है कि भारत में हिंदू जो समाज है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल मानते हैं कि पुनर्जन्म है, जबकि भारत में ही या ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मुस्लिम समाज है, उनकी मान्यता है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है। इस तरह की मान्यताएं अलग अलग, एक एग्जाम्पल के तौर पे है, इसको किसी भी तौर पे धार्मिक स्वरूप में ना समझें। एक मान्यताएं जो हम आसपास देखते हैं, ऐसे अलग अलग समाज की, अलग अलग लोगों की, धर्मों की अलग अलग मान्यता है। तो मान्यताएं क्या चीज है, विश्वास क्या है, इसको एग्जाम्पल तौर पे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था। मूल्य अलग अलग होते हैं समाज के, जिस तरह से जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, उनके पहनने के कुछ मूल्य अलग हैं, उनकी संस्कृति, कल्चर कुछ अलग है। वहां आप मूल्य ऐसे समझ सकते हैं कि वहां बच्चे जो अपने बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनको नाम से लेकर संबोधित करते हैं। लेकिन भारतीय समाज में किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो व्यक्ति, तो अपने से बड़ों के लिए एक सामाजिक मूल्य है। क्या सामाजिक मूल्य है? कि बड़ों के लिए नाम तो लेना अनुचित है ही है, बल्कि उनको सम्मान के साथ संबोधित किया जाता है। अगर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध भी नहीं है तो भी, तो ये अलग अलग समाज के लोगों के अलग अलग मूल्य हैं। समझे आप? आई होप समझे होंगे। तो सम ऑफ द वैल्यूज, बिलीफ एंड नॉर्म्स दैट वी लर्न फ्रॉम बिकमिंग ए मेंबर ऑफ सोसाइटी आर appreciated while some are not appreciated, rather to some extent criticized। मीन्स जो हमने बात कही, उसी बात को एक दूसरे स्वरूप में ये कह रहे है सेंटेंस, समाज का सदस्य बनने के लिए हम जो मूल्य, विश्वास और मापदंड सीखते हैं, सदस्य बनने के लिए मतलब कोई विधिवत, कोई कहीं एप्लीकेशन दायर नहीं हो रही है कि हम इसका पार्ट बन रहे हैं। इसका सेंस ये है कि जब कोई व्यक्ति समाज का, जब कोई बच्चा समाज में, जब कोई बच्चा समाज जब बड़ा होता है या शुरुआत से उसकी शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिक जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समाज का वो पार्ट है, ऑटोमेटिक उसके कुछ रूल्स, नियम, नॉर्म्स हैं, मापदंड है, वो ऑटोमेटिक उनका पालन पोषण सीखना प्रारंभ हो जाता है अपने माता पिता के थ्रू, जो क्लोज बन होते हैं उस समय में बच्चे के। तो समाज का सदस्य बनने के लिए मूल, विश्वास और मापदंड सीखता है बच्चा। उनमें से कुछ की सराहना की जाती है, अप्रिशिएट किए जाते हैं कि ये अच्छे हैं, ये बच्चा उस तरह के व्यवहार करता है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, प्रशंसा की जाती है। while some are not appreciated, जबकि कुछ सराहना नहीं की जाती, कुछ की सराहना नहीं की जाती, बल्कि कुछ हद तक उनकी आलोचना की जाती है। तो जिनकी सराहना नहीं की जाती, कुछ मूल्यों की, वैल्यूज की, मान्यताओं की, तो वो आलोचना क्यों की जाती है? क्योंकि वो मूल्यों को या कुछ जो मान्यताएं हैं, वो समाज उनको उचित नहीं मानता कि ये समाज के योग्य हैं या सामाजिक हैं,
समाज में रहने के वो मूल्य योग्य हैं, तो उन मूल्यों की आलोचना भी की जाती है। आप देखते होंगे, अपने आसपास देखते होंगे जरूर, तो कुछ चीजों को मानते हैं लोग कि ये गलत है, कैसा नहीं करना चाहिए, ये ठीक उचित नहीं है, और कुछ मूल्य हैं जिनको बहुत बेहतर माना जाता है, जिनकी प्रशंसा की जाती है, जो हम आसपास देखते हैं। आपने जरूर अनुभव किया होगा अपने जीवन में। The process of socialization occurs in cycle like mountain and plateaus. Mountain indicates rapid improvement in social behavior and plateau means no improvement, no regression in social behavior. ये सामाजिकरण को समझाने का प्रयास है इन लाइनों के माध्यम से कि सामाजिकरण किसी भी व्यक्ति का होता है तो वो किस तरह से होता है। तो कभी कभी जो सामाजिकरण है की प्रक्रिया है पर्वतों और पठारों के जैसे चक्रों में होती है। पर्वतों पठारों से सेंस क्या है, मीन्स पर्वतों पठारों से मीन्स है, आपने जो ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा, अदरवाइज नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपने देखा होगा कि पर्वत जो होते हैं वो एकदम यूं रैपिड तेजी से उनकी जो ऊंचाई है बढ़ती है, घटती है, जबकि जो प्लेटू होता है, पठार होते हैं, वो एक तरह से समतल टाइप के होते हैं। इसको एक देख सकते हैं, प्लेटू जो होते हैं, पठार जो होता है वो किस तरह से होता है, आपने देखा होगा। पठार जो होते हैं वो उनमें ना बहुत ज्यादा चढ़ाव होता है ना बहुत उतार होता है, एकदम समतल टाइप के होते हैं, धरातल से थोड़े से ऊंचाई पे, लेकिन बहुत चोटी नहीं होती, पीक नहीं होती। जबकि तुलनात्मक रूप से जो माउंटेन है वो ऊंचाई भी उनमें काफी होती है, पीक होती है, चोटी होती है, और एकदम तेज ढलान होता है। तो ये कहने का सेंस यहाँ ये है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया पर्वतों और पठारों के जैसे होती है। किस रूप में, कि कभी तो बहुत तेजी से होगी, बहुत तेजी से हो रही है, सामाजिकरण बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, और कभी क्या है कि बिल्कुल लगेगा कि स्लो प्रोसेस हो गई, बिल्कुल धीमी गति हो गई। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पठारों पर्वतों का प्रयोग किया गया है, होता है। पर्वत सामाजिक व्यवहार में तेजी से सुधार का संकेत देते हैं, मतलब तेजी से सुधार हो रहा है या तेजी से बदलाव हो रहा है, जो फास्ट ग्रो हो रही है सामाजिकरण की। और पठार का सेंस क्या है, मतलब क्या है, अर्थ कि सामाजिक व्यवहार में कोई सुधार या प्रतिगमन नहीं है, यानी कि वो स्थिर हो गया, स्लो हो गया, बहुत स्लो हो गया है, या बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा है, गतिहीन है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए कि कहीं कहीं एक क्वेश्चन में तुलना के रूप में पूछ सकता है कि पर्वत और पठारों के जैसा। तो पर्वत पठार से सेंस क्या है, कि पर्वत का सेंस ये है सामाजिकरण की प्रक्रिया में तेजी से जो बदलाव है, तेजी से जो लर्निंग हो रही है, सुधार हो रहा है, बदलाव हो रहा है, लर्निंग हो रही है। और पठार से सेंस क्या है, पठार से सेंस है कि बिल्कुल स्लो, गतिहीन, बिल्कुल रुक गई प्रक्रिया सामाजिकरण की। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लाइट का इशू आई थिंक, ये हमने यहां देखा। तो आगे और समझते हैं कि सामाजिकरण को और अच्छे से एक्सप्लेन करके हम समझते हैं कि सामाजिकरण क्या है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ह्यूमन इन्फेंट, मानव शिशु इज जस्ट अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म with only animal needs and impulse. He knows nothing about what we call society or social behavior. जन्म के समय जब किसी भी बच्चे का, नवजात शिशु का जन्म होता है, मानव शिशु का, क्योंकि मानवों की बात कर रहे हैं हम, मानव अध्ययन पे बात हो रही है सारा सब, तो क्या बात करें, जन्म के समय एक मानव शिशु, केवल एक मानव का जो बच्चा है, शिशु है, नवजात बच्चा, केवल एक जैविक जीव होता है। जैविक जीव होता है, सेंस क्या है, जैविक जीव मतलब मीन्स कि बायोलॉजिकल रूप से जो बना है शरीर, जो शरीर की उसको नीड है, उसको भूख लग रही है तो वो रोएगा, उसको टॉयलेट आ रही है तो वो टॉयलेट कर देगा, फ्रेश होना हुआ तो वो आ, आ, अपना वो गंदा कर देगा बिस्तर। तो सिर्फ उसकी जो शरीर की नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड से मीन्स क्या है, जैविक नीड से मतलब
जो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ होता है जब एक शिशु का जन्म होता है, जिसकी केवल पशु संबंधी आवश्यकताएं। पशु संबंधी आवश्यकताएं से मतलब ये है कि जो पशुओं में जो पालतू नहीं बनाए गए हैं उनको आप देखेंगे, देखा होगा आपने, चिड़ियाघरों में देखा होगा, दरवाजा आसपास देख सकते हैं, जो सीधे तौर पे मनुष्यों के साथ नहीं रहते, पालतू नहीं है, तो उनमें क्या होता है कि उनकी सिर्फ जो बायोलॉजिकल नीड है, जो शरीर की नीड है, भूख लगना है तो खाना खाना है बस, या नींद आ रही है, बायोलॉजिकल नीड्स है, शरीर की जैविक नीड है, जीव की जो नीड है, शरीर की नीड है, नींद आना है या और जो भी कारण है, उनकी सिर्फ वही नीड होती है। तो वही जन्म के समय एक मानव शिशु में, बच्चे में सिर्फ बायोलॉजिकल ही नीड्स होती हैं। इसको पशु संबंधी आवश्यकताओं से समझाने के लिए ये यहाँ बात कही गई है। और वही आवेग होते हैं, रोना, दर्द होना, परेशान हो जाना, ये सिर्फ समझे, जिसे हम समाज या सामाजिक व्यवहार कहते हैं, उसके बारे में वह कुछ नहीं जानता। सामाजिक व्यवहार जो करते हैं हम लोग, कि किसी को मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, या किस समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से, यहाँ तक कि कपड़े तक पहनने हैं, सब किस तरह से निर्धारित होता है, ये सामाजिक मूल्यों से निर्धारित होता है। तो एक बच्चा इन सब चीजों को नहीं जानता है, उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू internalize the value and norms into itself, or the mode of learning to live in society is called the process of socialization। मूल्यों और मापदंडों को अपने अंदर आत्मसात करने की, सीखने की प्रक्रिया या समाज में रहना सीखने की पद्धति को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। वही चीज जो हम बार बार देख रहे हैं, बार बार अलग अलग लाइन्स के माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से समझ रहे हैं कि मूल्यों की बात, समाजीकरण में मूल्य, मान्यताओं, नॉर्म्स की ही बात होगी। तो मूल्य और मान्यताओं, क्योंकि समाजीकरण क्या है, समाज जो बनाता है नियम, समाज जो मान्यताओं को मानता है। और समाज कैसे बनता है आप जानते हैं, परिवार से बनता है। बहुत सारे परिवार मिलकर समाज बनाते हैं। समाज कैसे बनता है और परिवार कैसे बनता है? परिवार कैसे बनता है कि दो व्यक्तियों के मिलने से और उनकी परिवारों के बढ़ने से, लोगों के परिवारों में जुड़ते रहने से, नए सदस्यों के आने से बनता है परिवार। कई परिवार मिलकर समाज बनाते हैं। तो समाज जो बनाते हैं उनके अपने एक नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि ये ठीक है, कुछ उचित है, कुछ अनुचित है। तो मूल्यों और मापदंडों को अपने अंदर आत्मसात करने का मतलब है बिल्कुल उसको अपने अंदर समा लेने का मतलब सेंस है कि उनको बिल्कुल सीख जाना, और सीख इतना जाना कि वो आपके व्यवहार का अंग बन जाए की प्रक्रिया, या समाज में रहना सीखने की पद्धति, कि समाज में कोई व्यक्ति किस तरह से रह रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिस समाज में वो रह रहा है उसके नियम, कानून से मतलब मूल्य हैं, जो मापदंड है, उनको नहीं मान रहा है, तो वो उसको लोग पसंद नहीं करते, उस समाज के लोगों को। तो समाज में रहना सीखने की पद्धति को समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कुछ सामाजिकरण की कुछ और विशेषताएं हैं जो हमने पढ़ी, उनको कुछ पंक्तियों में, कुछ पॉइंट्स में हम समझ लेंगे, जिससे कि वो समझना, रिकॉल करना, मेमोराइज करना आसान रहेगा। कि सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन की, सामाजिकरण की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, सामाजिकरण की कुछ विशेषताएं जो महत्वपूर्ण है उनको हम देख लेते हैं। तो सामाजिकरण क्या है, जो हमने पहले भी देखा था, अब यह पॉइंट्स के थ्रू हम देख लेते हैं कि सामाजिकरण क्या, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये है सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? आपके अंदर ये प्रश्न आना चाहिए कि भाई बच्चा बड़ा हो गया, उसने समाज के मूल्य सीख लिए और वो समाज में रहना सीख गया, अब उसमें जीवन भर क्यों वो चल रही है? तो जीवन भर इसलिए चलती है कि समाज भी बदलता है, समाज के कुछ समय के साथ कुछ
रूल्स रेगुलेशन नियम मूल्यों में बदलाव होता है, कुछ लोगों द्वारा प्रयास किए जाते हैं बदलाव करने के, तो वो चीजें लगातार चर्निंग प्रोसेस होती रहती है, बदलाव होता रहता है, व्यक्ति कुछ मूल्यों को अपनाता है, उसमें बदलाव करता है, मॉडिफिकेशन करता है, आगे बढ़ता है, अपना स्थान भी चेंज करता है। तो जिस स्थान पे दूसरे स्थान पे भी हो जाता है, तो भौतिक रूप से जब वो स्थान चेंज करता है, वहां मूल्यों में हो सकता है कुछ और परिवर्तन हो, उनको सीखता है, कुछ और बदलाव करता है। तो इस तरह से हर व्यक्ति के जीवन में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती है जीवन भर। तो सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण जीवन भर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमने देखा। और सेकंड सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट कह रहा है इट हेल्प्स इन द इनकल्केट ऑफ प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड सिंबल्स ऑफ अ सोशल सिस्टम। यह क्या है? यह सामाजिक व्यवस्था का के जो समाज है, उस समाज की जो व्यवस्था जिस तरह से बनी हुई है, उनके क्या सिद्धांत, कुछ सिद्धांत हैं। जब सामाजिकरण की बात करेंगे तो आप पहले भी आपने देखा, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि वहां मूल्यों, सिद्धांतों, प्रतीकों, मान्यताओं, इन्हीं चीजों की बार बार बात होगी, क्योंकि इसी आधार पर सामाजिकरण निर्धारित होता है। तो ये क्या कह रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं कि यह सामाजिक व्यवस्था, यह है सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीकों को विकसित करने में मदद करता है। किस चीज को? सामाजिकरण क्या करता है? सामाजिकरण सामाजिक व्यवस्था जो है, समाज का जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित रहे, सुचारू रूप से चले, तो उसके लिए क्या सिद्धांतों, मूल्यों और प्रतीक, कुछ सिंबल्स हैं कि ये चीजें करना ठीक है, ये चीज नहीं करना। मतलब सिंबल्स के रूप में आप हाथ जोड़ लेते हैं, तो हाथ जोड़ना क्या माना जाता है? अभिवादन का प्रतीक है। किसी समाज में, हम जिस समाज में रहते हैं, और किसी समाज में गले मिलके संबोधन, एक दूसरे से सम्मान का प्रतीक है। तो अलग अलग समाज में जो प्रतीक हैं, प्रतीक बन गए हैं, तो उनको थर्ड पॉइंट आपका है। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि इट इनेबल्स अ पर्सन टू इनेक्ट सर्टेन रोल। यह व्यक्ति को कुछ भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाता है। जब आप समाज के अंग होते हैं, समाज के पार्ट होते हैं, आपका समाजीकरण हो रहा होता है या आपका समाजीकरण चल रहा होता है, तो उस दौरान में कोई भी व्यक्ति समाज में कुछ भूमिका अपनी निभाता है। समाज में भूमिका निभाने से अर्थ ये नहीं है कि कोई पोर्टफोलियो मिल जाता है कि समाज में वो पोर्टफोलियो से मतलब नहीं है। समाज में भूमिका निभाने से मतलब है कि जब आप परिवार के, समाज के अंग होते हैं, तो कोई ना कोई दायित्व तो आप निभा रहे होते हैं, बच्चे के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में। तो वो जो रोल है उनकी बात कह रहा है। ये विशेष रोल से मतलब ये नहीं है कि रोल का मतलब कोई विशेष पोर्टफोलियो, कोई पद मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या है? द रोल्स दैट वन इनेक्ट आर इन अकॉर्डेंस विद व्हाट ही हैज लर्न फ्रॉम द प्रोसेस। कोई व्यक्ति जो भूमिकाएं निभाता है, कोई व्यक्ति जो हमने अभी बात की पिछले पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, यह व्यक्ति को समाजीकरण क्या, व्यक्ति को समाज में कुछ भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। अगर अच्छा समाजीकरण है तो वो अच्छे समाज में, जिस समाज में रह रहा है उसमें अच्छी भूमिका निभाएगा, माना जाएगा कि वो अच्छी भूमिका निभा रहा है, अच्छा रोल प्ले कर रहा है अपने जीवन का। तो वही व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो भूमिका निभाता है, वह प्रक्रिया के अनुसार, उसने जो सीखा है उसके अनुसार होती है। ऑब्वियस बात है कि जब समाजीकरण हो रहा है या लगातार चल रहा है और वो भूमिका समाज में रहने के योग कुछ व्यवहार कर रहा है, उसका अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो वो उसने कहाँ से सीखा? तो वो व्यक्ति ने भूमिका जो निभा रहा है वो समाजीकरण किससे सीखा है, उसी को वो प्रदर्शित कर रहा है अपने व्यवहारों में। वही बात ये कह रहे हैं। अगली जो लाइन है वो ये एक्सप्लेन कर रही है कि फिफ्थ लाइन है, फिफ्थ पॉइंट है जो बुलेट पॉइंट, वो ये कह रहा है कि द रोल्स अ पर्सन इनेक्ट आर द एक्सप्रेशन ऑफ हिज सोशल नेचर। एक व्यक्ति जो भूमिका निभाता है वह उसके सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति होती है। एक व्यक्ति
जो समाज में हमने देखा कि समाज जब सामाजिकरण व्यक्ति का हो रहा है या हुआ है, तो व्यक्ति कुछ रोल निभाता है। अब वो रोल क्या निभाता है, उस हमने ये देखा कि वो रोल वो निभाता है जो उसने समाज से सीखे हैं समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान, और उन्हीं ही मूल्यों को, उन्हीं मान्यताओं को अभिव्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है अपने व्यवहार के माध्यम से। तो उसी बात को ये कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो भूमिका निभाता है वह उसके सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति होता है, कि वह समाज में किस तरह का उसने समाज से मूल्य सीखे हैं, उनको किस तरह से अभिव्यक्त करता है। वो उसके स्वभाव को दर्शाता है, किसी व्यक्ति के स्वभाव को, कि वो व्यक्ति किस तरह का है, किस तरह के स्वभाव का है, किस तरह की पर्सनैलिटी है उसकी। तो ये सब निर्धारित करता है। 6 पॉइंट कह रहा है, 6 पॉइंट ये है, द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल नेचर enables द पर्सन टू पार्टिसिपेट इन सोशल लाइफ। सामाजिक प्रकृति का विकास, सोशल जो नेचर है, सामाजिक, समाज में व्यक्ति का कितना ज्यादा समाजीकरण हुआ है, ये किस हद तक उसने मूल्यों को, मान्यताओं को अपनाया है, किस रूप में अपनाया है, तो उसकी सामाजिक प्रकृति, सामाजिक नेचर का विकास व्यक्ति को सामाजिक जीवन में भाग लेने में सक्षम बनाता है। जिस समाज में कोई व्यक्ति रह रहा है, आप कल्पना करें, जिस भी समाज में कोई बच्चे का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसका सामाजिकरण हुआ है, उस समाज की कोई व्यक्ति जितनी मूल्यों को, मान्यताओं को बेहतर मानेगा, उस व्यक्ति की स्वीकृति उस समाज में ज्यादा होगी। और जिस व्यक्ति ने उस समाज के मूल्यों को, जिस समाज में वो व्यक्ति रह रहा है, उन मूल्यों को बेहतर तरीके से नहीं माना है, अपनाया है, या अपने में आत्मसात नहीं किया है अपने व्यवहारों में, उनको उस समाज में कम मान्यता मिलेंगी। यानी कि कम मान्यता मिलेंगी तो उसका पार्टिसिपेशन, भागीदारी समाज में उतनी बेहतर नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने, जिस समाज में वो रह रहा है, उस समाज के मूल्यों को बेहतर तरीके से आत्मसात किया है, उनको माना है, अपनाया है, तो वो उस समाज में बेहतर रूप से भाग लेने में सक्षम होगा। यानी कि वो पार्टिसिपेट करेगा, उसको बेहतर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज लर्न, नॉट इंस्टिंक्टिव। द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड टू लर्न एंड टू इंटरनाइज इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। एक नया टर्म जो आपने डेवलपमेंट में भी पढ़ा था, इसको देखते हैं क्या कह रहा है, कि अधिकांश मानव व्यवहार सीखा हुआ होता है। सिंपल सी चीज, कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो मानव व्यवहार है, जो व्यक्ति करता है, एक बच्चा जो माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद, हमने पहले पढ़ा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, सिर्फ जैविक जीव होता है, बायोलॉजिकल जीव होता है। मीन्स कि उसकी पशुओं के समान आवश्यकताएं होती हैं। पशुओं के समान आवश्यकताएं से अर्थ क्या है, कि जो शरीर की नीड्स हैं, जो जन्म लेने से ही उसकी आवश्यकता है, उसने पैदा नहीं करी, स्वयं में है, वो चाहे ना चाहे भूख लगेगी ही लगेगी, वो उसे तकलीफ होगी तो रोएगा ही, उसको टॉयलेट आएगी तो टॉयलेट निकलेगी ही, करे या ना करे। जो जीव की, एक जीव के रूप में एक जैविक जो नीड्स है शरीर की, वो नीड, तो जब वो नीड्स के बाद समाज में बच्चे का जन्म होता है तो उसका सामाजिकरण शुरू हो जाता है। तो अधिकांश मानव व्यवहार, जो व्यवहार है, जो है हम प्रदर्शित करते हैं, मनुष्य मानव व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो सब क्या है, सीखा हुआ होता है। क्योंकि व्यवहार सब सीखा हुआ होता है। माँ के पेट, आपने तभी सुना होगा, ये बात कही जाती है प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। वो ठीक भी है कि हर चीज सीखी जा सकती है। कोई भी बच्चा, कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट सीख के नहीं आता माँ के गर्भ से। इस बात को आप यहाँ से जोड़ सकते हैं कि मानव व्यवहार, अधिकांश सभी मानव व्यवहार सीखा हुआ होता है, सहज नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, कि ऑटोमेटिक बच्चे ने जन्म लिया और उसे ऑटोमेटिक आ गया। बच्चे की सीखने और आत्मसात करने की क्षमता को मानव स्वभाव की प्लास्टिसिटी कहा जाता है। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, आपने प्लास्टिक सुना होगा, प्लास्टिक यूज भी करते हो, प्लास्टिक, पॉलीथीन या और जो प्लास्टिक आती है थोड़ी सी, तो उसमें क्या होती है, उनमें तन्यता होती है, मतलब वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होती, टूटती नहीं है। अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन सामान्य रूप से तो वो जो अनुकूलन कर ले,
परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन कर ले, सीख ले, फ्लेक्सिबल जो है उसी बात को बताने चाह रहे हैं ये इस सेंटेंस के माध्यम से। तो अधिकांश मानव व्यवहार क्या है, सीखा हुआ है, सीखते हैं, सब कुछ सीखा हुआ है। सोशल बिहेवियर सहज नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है। बच्चे की सीखने की जो लर्निंग करने की कैपेसिटी है, सीखने की जो क्षमता है, और उस सीखे हुए को अपने आप में आत्मसात करने की जो कैपेसिटी है, आत्मसात करने की जो कैपेसिटी है, मतलब वो व्यवहार का अंग बनाने की जो क्षमता है, उस क्षमता को मानव स्वभाव की, ह्यूमन नेचर की, मानव स्वभाव की क्या कहा गया, उसे प्लास्टिसिटी कहा गया है। ठीक है, इसको आप एक बार दोबारा देखिएगा, समझिएगा। प्लास्टिसिटी से अर्थ क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लास्टिक जो हम आप आसपास फिर देखते हैं, अक्सर देखते हैं, तो उसमें और मटेरियल की तुलना में क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। वो उसको आप उसको उसको थोड़ा बहुत उसका मोल्ड भी कर सकते हैं इजीली, और जो और धातुएं हैं उनको संभव नहीं है, या तो संभव ही नहीं होंगी, और होंगी ज्यादा बल का प्रयोग किया जाएगा तो टूट जाएंगे, उनका स्वरूप ही बदल जाएगा। तो प्लास्टिसिटी के अर्थ समझने का यही है कि एक बच्चा जो सीखता है जन्म लेने के बाद, वो गर्भ से सीख के नहीं आता है, लेकिन वो जब सीखता है तो बच्चे की सीखने की जो लर्निंग करने की जो कैपेसिटी है, और उस लर्निंग के बाद उस की हुई लर्निंग को आत्मसात करने की, अपने व्यवहार में अपनाने की जो क्षमता है, उसको मानव स्वभाव की प्लास्टिसिटी कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट इसका है टॉपिक है सामाजिकरण के प्रकार। सामाजिकरण के प्रकार, ये इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा आपको है तो जीवन से ही जुड़ा हुआ, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा लेंथी लग जाए, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस बाल विकास में जो अभी चल रहा है टॉपिक, वो आपने देखा कि हमने शुरू में भी बात करी थी कि हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया इसका, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग। लर्निंग के साथ इसका संपर्क या इसका संबंध क्या है। हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत को समझा, डीप में समझा, कई वीडियो में समझा इसको। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हो गया है, आनुवंशिकता को हमने काफी डिटेल में समझा। ये टॉपिक कोशिश मेरी ये रहती है कि वो टॉपिक जो थोड़े से भी बड़े हैं उनको कम से कम मिनिमम 2 वीडियो में एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि वो लेंथी ना हो जाए, 1 आवर से बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए, और डिटेल में हम समझें तो वो भले ही वो 2 वीडियो में आए। आज हम सोशलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में सोशलाइजेशन हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट चलेंगे, फिर जो कुछ थ्योरीज हैं अलग अलग विद्वानों ने दी हुई हैं, जिसमें कि शुरुआत होगी पियागे, वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, वाइगोत्स्की का भी है। इन सबको अंतर समझेंगे, क्या क्या उनमें दिया हुआ है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, और इतनी बेहतरीन तरीके से समझेंगे, इतने धीरे धीरे आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कि वो आपको समझने के बाद किसी भी एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम, यूपी टेट, एमपी टेट, उत्तराखंड, राजस्थान या सीटेट, किसी भी एग्जाम में आपको समस्या नहीं हो सकती है। तो हम अब आगे जो सोशलाइजेशन का आग्रह है उसको नेक्स्ट वीडियो में, सामाजिकरण के प्रकार हैं, जो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन है, कितने प्रकार का सामाजिकरण होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण, द्वितीय या गौण सामाजिकरण, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। गौण सामाजिकरण क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण क्या है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। सोशलाइजेशन के प्रकार और प्राथमिक सोशलाइजेशन क्या है, गौण या द्वितीय सामाजिकरण क्या है, सेकेंडरी सामाजिकरण क्या है, इसको हम डिटेल में कल देख के उसको खत्म कर देंगे, सामाजिकरण।
सामाजिकरण में ही एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है, रीसोशलाइजेशन क्या है, पुनः सामाजिकरण क्या है, तो उसको डिटेल में समझेंगे। आज हमने सिर्फ ये समझा कि सामाजिकरण है क्या, सामाजिकरण क्या है, क्या होता है, किन किन सामाजिकरण में क्या क्या शामिल है। एक बच्चे का सामाजिकरण कब से शुरू होता है, जन्म से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है, ये सब चीज समझा हमने। तो इसको अब हम कल डिटेल में देखेंगे। आज वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ऑनलाइन बैच के साथ साथ ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं, तो जो भी बच्चे अपने को इनरोल कराना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन रेडी रखना चाहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं कुछ समय से, केबीएस का जो एग्जाम 2023 में लास्ट ईयर, सॉरी 22 में लास्ट ईयर आया था, तो उन्होंने 2 महीने का भी समय नहीं दिया बच्चों को। फॉर्म भरने के बाद पेपर बहुत तेजी से करा दिया, जो पहले इस तरह से होता था कि नोटिफिकेशन आने की संभावना होती थी, उसके बाद नोटिफिकेशन फॉर्म भरने के बाद कई महीने मिलते थे तैयारी के लिए, मिनिमम 4 से 5 महीने मिलते थे। लेकिन इस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है, चाहे केंद्र से आपकी वैकेंसी निकले या स्टेट से, कि काफी तेजी से हो जाता है। बल्कि अभी यूपी में तो कुछ एग्जाम 1-1 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन अगर नया नोटिफिकेशन आता है टीचिंग वैकेंसी के लिए, तो आपको समय कम मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को पहले से अप टू डेट रखिए। ऐसे टॉपिक जो थोड़े से आसान नहीं होते हैं, या आसान भी हैं लेकिन वो रेगुलर हमारी पढ़ाई का पार्ट नहीं है, क्योंकि और टॉपिक है वो रेगुलर हम कभी ना कभी उनके टच में रहते हैं। तो अपनी अपडेट तैयारी रखिए, क्योंकि कभी भी आती है वैकेंसी। तो क्योंकि लोगों की एस्पायरेंट्स की तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो सीटें थोड़ी निश्चित होती हैं, तो उसमें आप जो है उसमें भागीदारी रहे, आपकी एक सीट निश्चित रहे, डेफिनेट हो जाए कि भाई एक सीट तो मेरी है ही। तो उसके लिए क्या होगा, पहले से रेडी अप टू डेट रहें, जिससे कि जब नोटिफिकेशन आए, जब सूचना आए, जब फॉर्म भर जाए, पेपर हो, तो उसमें आपको उस समय में 2 महीने 3 महीने के समय में आपको सिर्फ रिवीजन करना हो, क्योंकि उस समय के दौरान में तैयारी नहीं होती है शुरू, तैयारी पहले से होती है। उस दौर में तो रिवीजन ही करना होता है, फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो आई होप आपको सीटेट का जो बात सीरीज चल रही है आपको समझ में आ रहा हो, और किसी तरह का सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू वेरी मच।